ताकत जो उसने ऑलरेडी चर्च को दे दी है, आप उसको अपनी लाइफ में काम करता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका कारण आप खुद हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में मजबूत बनो। कैसे? मेरे संग चल के, मेरे साथ यूनियन करके। और सेकंड है वो शब्दों को बोल के जो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे विषय में बताए हैं। इसलिए पौलुस आपको पता है क्या कहता है बाइबल में? कहता परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका अंगीकार यह होना चाहिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर की पावर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रही, और मैं परमेश्वर पे गुस्सा कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर का कसूर निकाल रहा हूं कि वो चंगा क्यों नहीं हुआ, वो चंगी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर की पावर अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में काम करे, उसकी एबिलिटी काम करे, उसकी योग्यता आपकी लाइफ में आए, तो आपको उन शूज में घुसना होगा। आपको राइचियसनेस, धार्मिकता में परमेश्वर के साथ बिना पाप के चलना होगा। हर मौसम में चलना होगा। आपकी जिंदगी में तूफान आए, परीक्षाएं आए, आपको उसके साथ वफादार रहना होगा। और दूसरा, आपको वो बोलना होगा जो बाइबल कहती है। हालेलुया। आपकी लाइफ में अगर पेट दर्द है, तो आप एक तो पेट दर्द से रो सकते हो, करला सकते हो, भीख मांग सकते हो कि प्रभु तो मेरे पेट के दर्द को क्यों चंगा नहीं कर रहा। या अपने पेट पे हाथ रख के बोल सकते हो, उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधेरा दूर हो। अब आप दो काम कर सकते हो। या तो परमेश्वर के सामने रो सकते हो कि प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, तो ये क्यों नहीं कर रहा। और आप रो कर भी क्या देखते हैं कि रोने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो रोना विश्वास का नहीं है। वो रोना अलग तरह का रोना है। वो कंप्लेंट वाला रोना है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रोया था कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका ज्यादा जोर लगा होगा कि क्या मैं परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चल रहा हूं या चल रही हूं। और आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपके गर्भ में ये रसौलियां हैं, आपके गर्भ में ये यहां ब्लॉकेज है। आपको पता है कि ब्लॉकेज, रसौलियां, ये शैतान का काम है, अंधेरे का काम है। और आप अपने गर्भ पे हाथ रखोगे और बोलोगे उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप वो नहीं करते हो। आप रोते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा। फलाने को बेटा मिल गया, फलाने को मिल गई, तुझे पता नहीं मेरी सास क्या कहती है, तुझे पता नहीं मेरा घर वाला क्या कहता है, तुझे पता नहीं मैं किन सिचुएशन से होकर गुजर रही हूं। और वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है जब तक आप फैसला नहीं करते कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, मैं अपने शब्दों से उसे अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा और अपने अंगीकार से लेके आऊंगा। फिर आप रोगे नहीं परमेश्वर के सामने। आप जब भी प्रार्थना में बैठोगे, अपने गर्भ पे हाथ रख के कहोगे उछाला हो जाए, उछाला हो जाए, उछाला हो जाए। और जो आप बोलोगे ऐसा होगा। आप बोलोगे पेन जाए, आप बोलोगे बीमारी जाए, कैंसर जाए, कैंसर जाए, उसे जाना होगा। पर आप वेट कर रहे हो कब परमेश्वर दया करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं दया कर चुका हूं, तो कब मुझे चंगा करेगा। प्रभु कहता है मैं तो चंगा कर चुका हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। कहता स्ट्रांग बनना है परमेश्वर के साथ थ्रू योर यूनियन विद हिम। उसके साथ चल के, उसके साथ ऐसा नहीं होता कि शाम को आप शराब पिए और सुबह बोले उजाला हो जाए, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हैं। आप शाम को व्यभिचार करें और सुबह बोले उजाला हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। कहता पहला अपनी यूनियन उसके साथ रखनी है ताकि तुम इंपावर हो सको। और सेकंड, उसके बाद वो बोलना है जो तुम देखना चाहते हो। आपकी लाइफ मजबूत होने जा रही है। आपके बच्चे बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं। आपके गर्भ बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं। आपकी हड्डियां बीमारियों से रहित होने जा रही हैं। आपके शरीर, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके हृदय, आपकी किडनियां, आपका पेट यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से रहित होने जा रहा है। वो चंगा हो चुका है। क्रिश्चियनिटी आसान है अगर समझ आ जाए तो। हालेलुया।
आपके हाथों में लहू और उसका बदन है, और मैंने जानबूझ के ये आपके हाथों में रखा है अभी, ताकि जब हम प्रार्थना करें और अंगीकार करें, आपको पता हो कि मुझे क्या बोलना है। आपका बच्चा जितना मर्जी शरारतें करे, उसको कभी शरारती मत बोलो, उसको कभी श्रापित मत बोलो, क्योंकि आपके मुंह से निकला अनजाने में वचन, अनजाने में आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आता है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है और आपका पड़ोसी आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया और आपने कहा नहीं यार मेरे पास तो है नहीं, मंदा बहुत चल रहा है, और वो वैसा ही होगा जैसा आपने बोला है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके वर्ड्स में पावर है और ताकत है। आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो आपकी लाइफ में होता हुआ। पहला काम, आपको परमेश्वर के संग चलना है, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, परीक्षा में, सताव में, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी। और दूसरा काम, आपको वो बोलना है और जोर से बोलना है, ताकत से बोलना है जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आपका हस्बैंड बदल नहीं रहा, रोज बोलना है मेरा हस्बैंड चेंज हो रहा है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर में आ रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग चेंज हो रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग और उसकी सोचें चेंज हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे रोज छू रहा है और वो जल्दी परमेश्वर में आ रहा है। आमीन। और आप देखेंगे वैसा होता हुआ, क्योंकि वो बीज की तरह है। जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो एकदम से अगले दिन वो फल नहीं लाता, एकदम से मिट्टी के बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो बो दिया जाता है और उस पर पानी दिया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसको आना पड़ता है, क्योंकि वो आने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके शब्दों को डिजाइन किया गया है, जैसा आप बोलेंगे वो वैसा फल लाएंगे।